हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द अमित राज ऑफिशियल क्लास। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आज बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछे जाने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न मधुबनी पेंटिंग शैली को कवर करेंगे। यह बीपीएससी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो चलिए शुरू करते हैं। मधुबनी पेंटिंग अथवा मिथिला चित्रकला हिंदू धर्म की महिला अभिरुचि का प्रतीक है। इसकी प्राचीनता का काल निर्धारित करना काफ़ी कठिन है। संपूर्ण मिथिलांचल क्षेत्र में लोकप्रिय इस शैली का प्रचार प्रसार स्वतंत्रता पूर्व में ही होने लगा था। मतलब स्वतंत्रता पूर्व से ही इसका प्रचार प्रसार चलता आ रहा था। आगे का था, इसका प्रथम प्रदर्शनी 1967 ईस्वी में आयोजित हुई। तत्पश्चात यह देश की सीमाओं को लांघकर विदेशों में भी काफ़ी प्रचलित हुआ। इस पेंटिंग का पहला साक्ष्य विद्यापति की कृति पताका से मिलता है। वस्तुतः यह लोक कला के रूप में मिथिलांचल के घर आंगन में बहुत पहले से ही प्रचलित थी। आगे है, मधुबनी पेंटिंग दो प्रकार के होते हैं। यहाँ पर बता रहा है मधुबनी पेंटिंग दो प्रकार के है। पहला भित्ति चित्र और दूसरा अरिपन चित्र। पहला भित्ति चित्र और दूसरा अरिपन चित्र। दो प्रकार में भित्ति चित्र और अरिपन चित्र। तो इसमें पहला कह रहा है भित्ति चित्र के 3 रूप पाए जाते हैं। भित्ति चित्र के 3 रूप पाए जाते हैं। पहला गोसाई घर की सजावट, दूसरा का में है गोसाई घर की सजावट, खा में है कोहबर घर की सजावट और गा में है कोहबर घर की कोरियां की सजावट। गोसाई घर के चित्र धार्मिक प्रकृति के होते हैं। इसमें दुर्गा, राधा, कृष्ण, सीता, राम, शिव, पार्वती, विष्णु तथा लक्ष्मी आदि का चित्रण होता है। जबकि कोहबर घर के तथा उसके कोनिया की सजावट में प्रतीकों का प्रयोग होता है। मतलब कोनिया घर की सजावट में प्रतीक सिर्फ बना होता है। इसमें कामुकता का प्रदर्शन सांकेतिक भाषा में किया जाता है। आगे कह रहा है कोहबर घर के बाहर रति एवं कामदेव के चित्र एवं अंदर पुरुष एवं नारी का जन्म अंगों का आकृति तथा चारों कोनों पर यक्षिणी के चित्र बनाए जाते हैं। आगे है, इस चित्रकला में केला, मसलता का, मछली, कामोत्तेजना का, सुग्गा, कामवाहक का, सिंह, शक्ति का, हाथी घोड़ा, ऐश्वर्य का, मयूर, शांति का तथा सूर्य एवं चंद्रमा दीर्घ जीवन का प्रतीक माने गए हैं। आगे कहता है भित्ति चित्र मुख्यतः दीवारों पर ही बनाए जाते हैं। भित्ति चित्र जो बनता था जो सिर्फ दीवारों पर ही बनाए जाते थे, मगर हाल में कपड़े और कागज पर भी चित्रांकन की प्रवृत्ति बढ़ी है। इसमें चित्रकार बिना रेखन के बांस की कुच्ची एवं अंगुली द्वारा प्राकृतिक रंग लेकर चित्र बनाते हैं। आगे कहता है प्राकृतिक रंगों के निर्माण में काला रंग काजल एवं जौ जलाकर बनाया जाता है। पीला रंग चूना एवं बैर के पत्तों के दूध को मिलाकर, नारंगी रंग पलाश के फूल से, लाल रंग कुसुम के फूल अथवा शहतूत के फूल से बनाया जाता है एवं हरा रंग सेम के पत्ते से बनाया जाता है। यह प्राकृतिक रंग बनाने की विधि थी। आगे आता है, अब दूसरा आ गया। वो तो हम लोग भित्ति चित्र उतना में देख रहे थे। अब दूसरा में है अरिपन चित्र। भित्ति चित्र के अंतर्गत उतना सिर्फ था, अब अरिपन चित्र के है। तो अरिपन चित्र आंगन में या चौखट के सामने जमीन पर बनाते हैं। इन्हें बनाने में कूटे हुए चावल में पानी और रंग मिलाया जाता है। मतलब कूटा हुआ चावल रहता है, पिसा हुआ, उसमें रंग मिलाया जाता है। इन चित्रों को भी अंगुली से ही बनाया जाता है। चित्र या अरिपन चित्र जो बनता है वो अंगुली से ही बनता है। इसकी 5 श्रेणियाँ हैं। इसका भी 5 श्रेणियाँ। का में कहता है मनुष्यों और पशुओं का चित्र। खा में कहता है फूल, फल, पौधे एवं पेड़ों का चित्र। गा में कहता है तंत्रवादी प्रतीकों का चित्र। घा में
देवी देवताओं का चित्र और अड़ा में शुभ संकेतों का चित्र जैसे स्वास्तिक, दीप आदि बनाकर किया जाता है। आगे कहता है मिथिला पेंटिंग में शैलीगत विशेषता यह है कि इसमें चित्र वस्तुओं का मात्र संकेतित स्वरूप दिया जाता है। सिर्फ जो चित्र बनता है, वस्तु बनता है, उसमें संकेती रूप सिर्फ दे दिया जाता है। उदाहरण के लिए अगर किसी पक्षी का चित्र बनाना है तो उसका आकार मात्र बना दिया जाता है। सिर्फ पक्षी को बनाना है तो पक्षी का आकार बना दिया जाता है। आप देखे होंगे बिहार के बहुत जगह पे रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डा या बहुत जगह ऐसा जगह है जो मधुबनी पेंटिंग मिलता है बना हुआ। आगे कहता है कि आदमी का चित्र बनाना है तो उसके व्यवसाय, गुण एवं दार्शनिक पक्षों को सूक्ष्मता के साथ दर्शाया जाता है तथा रंगों की विविधता इसका दूसरा पक्ष है। और रंग भरने की जो विविधता है दूसरा पक्ष है। आगे कहता है मधुबनी पेंटिंग का मुख्य कलाकार। अब कलाकारों में बात कर रहा है कि मधुबनी पेंटिंग के मुख्य कलाकार कौन कौन थे। तो पद्मश्री सिया देवी, कौशल्या देवी, गंगा देवी, जगदम्बा देवी, मैना देवी, भगवती देवी, सीता देवी, शांति देवी, चंद्रकला देवी तथा महासुंदरी देवी प्रमुख है। ये जितना भी नाम बताएं ये मधुबनी पेंटिंग के मुख्य कलाकार हैं। आगे कहता है शशिकला देवी के चित्रों की प्रदर्शनी जापान में भी हो चुका है। अब देखिए मधुबनी पेंटिंग बिहार ही नहीं, इंडिया ही नहीं, ये विदेशों में भी छाया हुआ है। वही कह रहा है शशिकला देवी के चित्र की प्रदर्शनी जापान में भी हो चुका है। जापान के टोकामाची नगर में मिथिला पेंटिंग का संग्रहालय बनाया जा रहा है। वहाँ देखिए जापान में इसका पेंटिंग का संग्रहालय बना रहा है। आगे कहता है कला को व्यापारमुख बनाने के लिए पुरानी शैली में कुछ नवीनतम भी आती जा रही है। अब थोड़ा सा टेक्नोलॉजी की दुनिया में थोड़ा चेंजिंग आ रहा है। जैसे पहले था प्राकृतिक रंग, अब कृत्रिम रंगों का प्रयोग तथा विषय वस्तु का विस्तार हुआ है। वर्तमान में इसका प्रमुख केंद्र मधुबनी, सिमरी, लहरियासराय, दरभंगा, भवानीपुर, रांची इत्यादि है। ये सभी केंद्र मिथिलांचल के मध्य में पड़ता है। अब निष्कर्ष में है इस प्रकार यह मिथिला चित्रकला प्राचीन समय में बिहार को जहां अद्वितीय पहचान दिलाता था, वही आज आधुनिक समय में अपनी विशिष्टताओं के कारण बिहार को गौरवान्वित कर रहा है। बात सही है। आज प्राचीन समय में कहीं भी हम लोग जाते हैं घूरने के लिए तो बहुत जगह देखते हैं कि मधुबनी पेंटिंग देखने को मिल जाता है और बहुत अच्छे लगते हैं देखने में। तो थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।